नमस्कार। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 सीटों का महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग के बाद दूसरे चरण काफी महत्वपूर्ण है और निर्णायक है। और यहाँ पर बात की जाए तो किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर दूसरा फेज महत्वपूर्ण माना जा रहा है। या पहले फेज के लिए अगर बात की जाए तो कुल यहाँ पर बात की जाए 24 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। 61% से ज्यादा वोटिंग देखने को मिली, यानी बम्पर वोटिंग पहले फेज में देखने को मिली है। और बम्पर वोटिंग के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, बम्पर वोटिंग को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। दूसरे फेज को लेकर अगर बात की जाए तो 2014 में यहाँ पर बात की जाए तो इन 6 यहाँ पर जिलों में वोटिंग हुई थी, जिनमें राजौरी, पुंछ, रियासी जो कि हैं जम्मू डिवीजन से, और यहाँ पर गंदेरबल, श्रीनगर और बडगाम जो है वो यहाँ पर कश्मीर यहाँ पर जो है घाटी से आते हैं। तो इनमें किसका पलड़ा भारी है और कहां किसको जीत की संभावना है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले बात की जाए 2014 में राजौरी की 4 में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इस बार कांग्रेस का गठबंधन बना है। और यहाँ पर बात किया तो इन दो पार्टियों का खाता नहीं खुला था, जबकि पीडीपी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिली थी, अन्य के पक्ष में 0 सीट रही थी। पुंछ की 3 में से भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को 1-1 सीट यहाँ पर मिली थी 2014 में। इन यहाँ पर जिलों के लिए जो दूसरे फेज में यहाँ पर वोटिंग जारी है, जबकि रियासी की 3 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 0 सीट, पीडीपी को 0 सीट, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिली थी। यानी रियासी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर रही थी, लेकिन इस बार किसके बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। जबकि अगर बात की जाए तो गंदेरबल, श्रीनगर और बडगाम पर भारतीय जनता पार्टी को इन 15 सीटों में से एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर जो है 2 सीट गंदेरबल से, 3 सीटें श्रीनगर से और 2 सीट बडगाम पर जीत मिली थी, जबकि पीडीपी को यहाँ पर जो है श्रीनगर से यहाँ पर 5 सीटें तो बडगाम से 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। अगर बात की जाए 2014 में यहाँ पर 26 के मुकाबले 25 सीटों पर चुनाव हुआ था। इन 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8 सीटें, पीडीपी को 10 सीटें, 3 सीटें कांग्रेस और 1 सीट निर्दलीय के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार माहौल बदल चुका है और कितना कुछ अब अंतर देखने को मिल रहा है। किन यहाँ पर जिलों में किसका पलड़ा भारी है, कौन किसके खिलाफ कितना मजबूत नजर आ रहा है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि धारा 370 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और पहला विधानसभा चुनाव आखिर किसके पक्ष में होगा, 2014 में किसकी पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है। क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर अन्य ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी यहाँ पर गठबंधन बना है। तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 56 सीट पर चुनाव लड़े, 38 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट यहाँ पर पैंथर पार्टी को मिली है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 62 उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार 28 उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में नहीं उतारे हैं। तो सीधी टक्कर मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू और यहाँ पर बात किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस कश्मीर डिवीजन पर फोकस कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो इस बार किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस आजाद पार्टी जो कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी है, 13 उम्मीदवार हैं और आम आदमी पार्टी ने भी 7 उम्मीदवार को घोषित किया है। तो इसके बाद कितना कुछ माहौल बदल रहा है, कहां किसके खिलाफ कौन चुनावी मैदान में है और कितना मजबूत नजर आ रहा है। दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो श्रीनगर के लिए अगर बात की जाए तो दूसरे चरण में वोटिंग होने जा रही है। सभी 8 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर दूसरे फेज में एक साथ वोटिंग होने जा रही है और 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में नहीं उतारे हैं, जबकि पीडीपी ने यहाँ पर 7 उम्मीदवार और यहाँ पर बात किया है तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन बना है, इनमें 7 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट कांग्रेस, यानी सेंट्रल यहाँ पर सल्टीज जो सीट है वो 26 नंबर वो कांग्रेस को मिली है। बाकी 7 सीटें यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर जो है चुनाव के लिए मिली हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2014 में यहाँ 5 सीटों पर पीडीपी ने जीत हासिल की थी इन 8 सीटों में से, और 3 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर पीडीपी के बीच दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 उम्मीदवार अपने उतारे हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जिस कार से भारतीय जनता पार्टी ने अशोक भट्ट को चुनावी मैदान में उतारा है, और अगर बात की जाए तो इंजी
यहाँ पर एजाज हुसैन को टिकट मिला है, हिलाल अहमद को टिकट भारतीय जनता पार्टी दिया, आरिफ राजा को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। तो ऐसे में ये 4 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण है और श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर बात की जाए बड़ग्राम की, तो बड़ग्राम भी काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो बड़ग्राम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली थी 2014 में और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें और पीडीपी को 2 सीटें मिली थी, 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। यानी सीधे तौर पर बड़ग्राम में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन 5 सीटों में से 2 ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। और अगर बात किया तो यहाँ पर खान साहब जो विधानसभा सीट है, अली मोहम्मद मीर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि मंजूर अहमद वानी यहाँ पर पीडीपी और अगर बात किया नेशनल कॉन्फ्रेंस सैफुद्दीन भट्ट को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दूसरी सीट पर जाहिर हुसैन को टिकट दिया है, तो गुलाब नबी लोन यहाँ पर पीडीपी और यहाँ पर अब्दुल रहीम यहाँ पर राथर को यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टिकट दिया है। इस तरह से अगर बात की तो बड़ग्राम में भी माना जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच ही मुख्य टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। पुंछ की अगर बात किया तो पुंछ यहाँ पर जो है जम्मू डिवीजन से आता है और जम्मू डिवीजन से अगर बात किया है तो पुंछ की 3 विधानसभा सीटों को लेकर तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और माना जा रहा है, जो अनुमान है जिस कार्य की चुनावी हलचल देखने को मिल रही है, जम्मू डिवीजन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 43 सीटों को लेकर अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं, 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। तो पुंछ की 3 सीटों में अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सूरनकोट से यहाँ पर सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी को टिकट दिया है, तो पीडीपी ने यहाँ पर जावेद चौधरी और कांग्रेस को ये सीट मिली है, क्योंकि सूरनकोट जो सीट है वो कांग्रेस को 2014 में यहाँ पर जीत मिली, जिस कारण से यहाँ कांग्रेस, जबकि पुंछ हवेली और मेंढर जो सीट है वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तीनों सीटों पर पलड़ा भारी है, लेकिन 1 से 2 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कड़ी टक्कर यहाँ पर देती नजर आ सकती है। जबकि राजौरी की अगर बात की जाए तो राजौरी से यहाँ पर इस बार 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि 2014 में यहाँ पर 4 सीटों पर चुनाव हुआ था और इन राजौरी में 4 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें पीडीपी के पक्ष में रही थी। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कालाकोट से यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी 2014 में और इस बार यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नौशेरा और कालाकोट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर रणधीर सिंह और यहाँ पर रविंद्र रैना को टिकट दिया है, जबकि पीडीपी ने भी अपने यहाँ पर 5 उम्मीदवार उतारे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर 5 उम्मीदवार उतारे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर 3, तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर यहाँ पर टिकट मिले हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजौरी में यहाँ पर फायदा मिलता नजर आ रहा है, जिस कार की अब तक आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए जिस कार से जो आकलन है उसमें सीधे तौर पर माना जा रहा है कि यहाँ पर कई सीटें ऐसी जहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी होगा, क्योंकि जम्मू डिवीजन से जो भी यहाँ पर जिले हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। जबकि गंदेरबल से अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर यहाँ पर जो है चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और गंदेरबल से अगर बात की जाए श्रीनगर से यहाँ पर ये जो जिले हैं वो आते हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर पीडीपी के बीच दिखाई दे रहा है, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर बात की जाए तो मियां मेहर अली को टिकट मिला है, तो सैयद जमात यहाँ पर अली शाहीन को पीडीपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जबकि गंदेरबल से अगर बात की जाए तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में हैं, जबकि पीडीपी ने यहाँ पर वसीर अहमद मीर को यहाँ पर टिकट दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इन दोनों सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रियासी की बात किया तो रियासी की यहाँ पर जो सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और रियासी की 3 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होने जा रही दूसरे चरण के लिए। रियासी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी 2014 में, जबकि 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। रियासी को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बात की जाए तो जो जीत मिली थी वो काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस बार बात की जाए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर गठबंधन बना है। तो तीनों सीटों पर यहाँ पर जो है इस बार त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर गुलाबगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर इंजीनियर यहाँ पर खुर्शीद को टिकट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो भारतीय जनता पार्टी ने मोहम्मद अकरम चौधरी को यहाँ पर टिकट दिया है, तो पीडीपी ने यहाँ पर फारूक यहाँ पर इकबाली को टिकट दिया है। रियासी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को ये सीट मिली है और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है
भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप राज दुबे को टिकट दिया है, तो बोधराज मिनिया को यहां पर पीडीपी ने टिकट दिया है। जबकि श्री माता वैष्णो देवी यहां पर जो विधानसभा सीट है वो कांग्रेस को यहां पर टिकट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। तो भूपेंद्र यहां पर जामबाल यहां पर जो है उम्मीदवार है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बलदेव राज शर्मा को टिकट दिया है, तो पीडीपी ने प्रताप कृष्ण शर्मा को टिकट दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि रियासी की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस कारण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 जिले दूसरे फेज के लिए 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और 26 विधानसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं। और इसलिए अगर बात की जाए तो कितना कुछ माहौल बदलेगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर अपने रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पहले फेज के बाद दूसरा फेज महत्वपूर्ण है और दूसरा फेज ही निर्णायक है और दूसरे फेज में ये लगभग तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी आखिर जम्मू कश्मीर किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर 8 अक्टूबर को यहाँ पर जो है फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे आखिर जम्मू कश्मीर किसकी सरकार बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, अपने रख सकते हैं जम्मू कश्मीर में क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है या फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन बना है वो यहाँ पर सरकार बनाने जा रहा है। तो पीडीपी क्या सेंधमारी करेगी तो किसका नुकसान करेगी, इसको लेकर आप याद रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।